भारत माता की। ये आशीर्वाद है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये देश की सभी बेटियों के लिए सम्मान की बात है। एक साधारण परिवार की बेटी को इतना बड़ा मौका दिया है। आप उनको तोहफा कुछ देंगे इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद? तोहफा ऑलरेडी पार्टी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला है, एक स्वर्णिम अध्याय। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दिल्ली के नए सीएम के नाम से सस्पेंस का पर्दा उठ चुका है। दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान अब महिला शक्ति को सौंप दी गई। बीजेपी ने दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया है। रेखा गुप्ता बीजेपी में कई बड़े पदों पर रही हैं। उन्हें दिल्ली की राजनीति का अच्छा खासा लंबा अनुभव है। बीजेपी आलाकमान को 26 साल बाद एक ऐसा नेता चाहिए था जो न केवल विधानसभा, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली की छात्र राजनीति का अनुभव रखता हो, बल्कि बीजेपी के संकल्पों को पूरा करने में भी सक्षम हो। दरअसल रेखा गुप्ता को पार्टी के भीतर एक जमीनी स्तर पर जो जुड़ाव वाला कार्यकर्ता होता है, उस तौर पर उनकी पहचान, उनकी सक्रियता और संगठनात्मक कौशल के लिए पहचाना जाता है रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के दौलत राम कॉलेज से शुरू किया, जहां वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव रही पहले, फिर प्रेसिडेंट भी बनी और उसके बाद उन्होंने नगर निगम की राजनीति में प्रवेश किया। 2 बार पार्षद रही, महापौर बनी। इसके बाद वो दिल्ली विधानसभा की राजनीति में आई। रेखा गुप्ता की यही चुनावी और सियासी यात्रा उनके सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का एक मजबूत आधार बनी। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण दोपहर 12:35 पर होगा। एबीपी न्यूज पर हमने समय आपको कल ही बता दिया था। वो निमंत्रण पत्र भी आपको दिखा दिया था, जिसमें साफ तौर पर 20 फरवरी की तारीख थी और देखिए समय 12:35 का है, जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। और इसके साक्षी राज्यों में एनडीए सरकार के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। रेखा गुप्ता के साथ कुछ और मंत्री भी शपथ लेंगे। इसको लेकर हालांकि अभी औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता और उनके साथ 6 मंत्री शपथ आज लेंगे। तो रामलीला मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए तैयारियां दिव्य और भव्य की गई हैं। विकसित दिल्ली का यह शपथ ग्रहण समारोह है। इसी रूप में बीजेपी की तरफ से कल ही दिल्ली भर में पोस्टर लगा दिए गए हैं और सामान्य दिल्ली के लोगों को आमंत्रित किया गया है। और वो वीवीआईपीज के लिए जो इनविटेशन कार्ड्स हैं, वो भी कल ही एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखा दिए थे। तो आज रामलीला मैदान को इंतजार है। आज दिल्ली में एक नया इतिहास जो रचा जाएगा। दिल्ली को चौथी बार महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। और इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी, फिलहाल आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा के घर से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलीला मैदान से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और रामलीला मैदान से ही हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ गई हैं। दरअसल रामलीला मैदान और वहां पर तैयारियां दिव्य और भव्य की गई हैं और ऐसे में जो अलग अलग हिस्से हैं रामलीला मैदान के, वहीं पर हमारे ये जो सहयोगी हैं वो मुस्तैद हैं। आपको मैं ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले आज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में और खबरों के केंद्र में वो यकीनन रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता कुछ ही घंटे बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं और उससे ठीक पहले एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम बनने के बाद वो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास कदम उठाने जा रही हैं। सुनिए। काफी अहम दिन है। क्या इस दिन का सपना देखा था?
कभी नहीं देखा था। एक रास्ते पे चलना शुरू किया था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से शुरू होते हुए, और आज यहाँ तक के मुकाम पे मैं पहुँची हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, विद्यार्थी परिषद की जो हमारी एक उन्होंने हमें चालना दी, जहाँ से हम शुरू हुए, ये मैं अपने सभी संगठनों का धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज इस शीर्ष पद पे मुझे बिठा करके सभी बहनों का सम्मान बढ़ाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर संघ ने रखी है, बीजेपी ने रखी है। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या, आपके मन में क्या है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहला सिग्नेचर इस फैसले पर करूंगी, क्या है आपके मन में? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है, विशेष रूप से अपनी बहनों के लिए, जो बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान है, जो बहनें आर्थिक मदद जिनको हमने देनी है, वो सारे काम मैं कर पाऊँ। 8 मार्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी की है, उस गारंटी को पूरा करना ही हमारी टीम का लक्ष्य है। 8 मार्च को महिलाओं की जो महिलाओं के लिए जो योजना है 2500 रुपए की, वो लागू हो जाएगी 100%। और मैम एक आखिरी बात, आपको सबसे पहले कब खबर हुई? वो ठीक है कि विधायक दल की बैठक में ऐलान हुआ, लेकिन आपको पहले कब बताया गया कि आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं? मीडिया ने बताया कि नाम चल रहा है, तो लेकिन आपको ऑफिशियली कब बताया गया? ऑफिशियली विधायक दल की बैठक में। और आज आप चले, तो रेखा जी मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाली हैं। उनके घर पर उनके समर्थकों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, मीडिया कर्मियों का भी तांता लगा हुआ है। सुबह सवेरे आज जबकि बेहद अहम दिन है उनके लिए, वो सुबह अपने घर के बाहर निकली हुई हैं। और अजीत जरा दिखाइए तस्वीरें कि उनके घर के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं। समर्थकों से घिरी हुई हैं, उनसे शुभकामनाएं ले रही हैं, और उनके घर के ऊपर चारों तरफ बीजेपी का झंडा जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। और आइए सबसे पहले जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, जैनेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा जैनेंद्र से ही जान लेते हैं। जैनेंद्र, आज से दिल्ली में बीजेपी राज और रेखा के सिर पर ताज, इसी की आज शुरुआत होने जा रही है, यूं कहें कि श्री गणेश होने जा रहा है। जैनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, और उसका जो सीधा असर है वो रेखा गुप्ता का जो घर है शालीमार बाग में, उस गली में हम देख सकते हैं। देखिए अभी ये यहाँ की पार्षद भी हैं, यहाँ की विधायक भी चुनी गई हैं, और आज शपथ लेंगी मुख्यमंत्री की। एक बड़ी यात्रा राजनीतिक का जो है, राजनीतिक यात्रा में एक अहम पड़ाव आज रेखा गुप्ता के आने वाला है, जब वो छात्र राजनीति से शुरू करके दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। और उनके घर के बाहर की तस्वीरें क्या हैं, आप ने रोमाना मेरी रिपोर्ट में भी देखी होंगी। और देखिए तकरीबन वही स्थिति है, समर्थक जो है वो और बीजेपी के कार्यकर्ता फूल और गुलदस्तों के साथ पहुंचे हुए हैं। वो एक पल के लिए रेखा गुप्ता से मिलकर उन्हें बधाई देना चाहते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते हैं। और तमाम मीडिया कर्मी भी हैं यहाँ पर, जो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ जबरदस्त उत्साह का माहौल है रेखा गुप्ता के घर के आसपास। कुछ लोगों से बात करते हैं। रोमाना, अगर आपके पास समय हो, कैसे आप देखते हैं रेखा गुप्ता के चयन को, और क्या उम्मीदें हैं इनसे? दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व में इनको लाया गया है, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को इनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने बीजेपी के लिए पूरा सपोर्ट किया है, घर घर जाके, यहाँ तक कि बच्चों को। लोग चाहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की की जाए। बिल्कुल, इन्होंने वादा किया था पक्का करने का बीजेपी ने, और मोदी जी ने द्वारका की रैली में भी ये बात बोली थी कि गेस्ट टीचर्स के लिए हम। आप क्या? ये दिल्ली के गेस्ट टीचर्स सारा डेलीगेशन आया हुआ है, बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। अभी तो शपथ भी नहीं ली, अभी से आप लोग केवल शुभकामनाएं के लिए आए हुए सभी। पिछले 10 साल से हम इंतजार कर रहे थे बीजेपी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। बड़ी उम्मीद है पॉजिटिव कि वे मैम की कलम से हमारा काम होगा, हमारी सैलरी बढ़ोतरी होगी, और हमारी स्थायी पॉलिसी बनने से हरियाणा बन चुकी है। तो हमारे ये गेस्ट टीचर्स हैं सरकार, जी। जो अपनी नौकरी पक्की करने की मांग बीते 10 सालों से कर रहे हैं। और इससे हम सब समझ सकते हैं जैनेंद्र कि किस तरीके से अभी सरकार बनी भी नहीं है, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वो उम्मीदें जो इस नई सरकार से लोगों ने लगाई हुई है, कह रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, लेकिन मन में आस और उम्मीद बहुत इस बीजेपी सरकार से। और इस बीच जल्दी से जरा आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी नीरज पांडे के पास, और जानते हैं नीरज पांडे से, आप रामलीला मैदान में जिस हिस्से में मौजूद है वहां पर इस वक्त क्या है तस्वीर, नीरज दिखाइए जरा। बिल्कुल रुमाना, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस हिस्से में हूं ये 2 नंबर गेट है। दरअसल ये मीडिया का एंट्री गेट है, और ऐसे ही गेट इसके ठीक पहले 1 नंबर गेट है जहां वीआईपी गेट है, और इसके बाद 3 नंबर गेट है जो वहां से भी वीआईपी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सुनील, अपने संजीव
गुम्बर साहब से बोलूँगा, जो हमारे छायाकार हैं, उनसे कहूँगा कि दिखाएं ये रोड। ये देखिए, ये रोड है, रामलीला मैदान का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से लोग आते जाते हैं और इस पूरे मार्ग को, और कमोवेश यही मार्ग नहीं, रामलीला मैदान के 2 किलोमीटर के चारों तरफ जितने भी रोड हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सामने वाले दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आए, उस रोड से लेकर सीपी वाले रोड, सभी रोडों पे इसी तरह पोस्टर, बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के कटआउट लगाए गए हैं और हर जगह एक ही बात लिखी गई है, विकसित दिल्ली शपथ समारोह, यानी कि दिल्ली को विकसित करना है और उसका शपथ ग्रहण समारोह है। और आपको दिखाते हैं, ये जो मुख्य गेट है, ये देखिए 2 नंबर का गेट है और ऐसे ही सभी गेटों पे एक बड़े बड़े गेट और पोस्टर लगाए गए जिसमें विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगाई गई है, जेपी नड्डा की फ़ोटो लगाई गई है, वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी फ़ोटो लगाई गई है और सभी को आमंत्रित करते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये ऐसा माहौल पूरे रामलीला मैदान और उसके आसपास का है और ये बताने की कोशिश है, इस कार्यक्रम को इतना भव्य करने की कोशिश है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है, बल्कि सपना, भाजपा के तमाम उन कार्यकर्ताओं का सपना साकार करने जा रही है जो 27 साल से भाजपा का झंडा लेकर डंडे खा रहे थे। जी, 26 साल से सत्ता का सूखा दिल्ली में बीजेपी के लिए, और ऐसे में इस बार 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बम्पर आशीर्वाद दिया है बीजेपी को, और उसी का ये नतीजा कि अब बीजेपी यहां सत्ता में आ रही है और ताज जो है वो सिर पर सजने जा रहा है रेखा गुप्ता के। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोवाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा मनोज्ञा से जानते हैं, मीडिया गेट की तरफ मौजूद हैं नीरज, और नीरज बता रहे हैं कि बाकी वीआईपी गेट हैं, तो यकीनन मनोज्ञा लोवाल की मौजूदगी जो है वो किसी वीआईपी गेट पर ही होगी। मनोज्ञा, तस्वीर दिखा दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि बीजेपी में खासतौर से इस शपथ समारोह में भले आप वीवीआईपी मूवमेंट की बात करें, लेकिन आज तो दिल्ली की जनता ही वीआईपी है। और दिल्ली की जनता इसलिए वीआईपी है क्योंकि बात यहाँ पर उन 20,000 कुर्सियों, 30,000 कुर्सियों की नहीं है जो उनके लिए लगाई गई है, लेकिन आज के बाद जो एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी बीजेपी, ये उसकी बात है। ये उसकी बात है जो वादे किए हैं अभी तक बीजेपी ने, उसे किस तरह से जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। अब मैं आपको जरा सड़क पर इसके दृश्य दिखा दूं कि सजावट की कैसे गई है। बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या फिर गोवा हो और महाराष्ट्र हो, लगभग हर राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर और उनका कटआउट आपको दिख जाएगा यहाँ पर लगाया है। और ये तस्वीर कमोवेश आसपास के पूरे 5 किलोमीटर इलाके में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे पोस्टर्स, परचम और उसके साथ साथ सिंबल के साथ इसको सजाया गया है। साथ ही साथ जगह जगह एलईडीज लगा दिए गए हैं। अब मैं आपको जरा एलईडी की तस्वीर दिखाऊं तो एलईडीज यहाँ पर इसलिए चालू हैं क्योंकि कई जगह पर ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो रास्ते में नहीं पहुंच पाएंगे और जो अंदर नहीं जा पाएंगे, उनके लिए यहाँ पर बाहर एलईडी लगाए गए हैं जिससे वो बाहर से एलईडी देख सकें और पूरा ये शपथ ग्रहण समारोह में अपने ढंग से शिरकत कर सकें। आसपास के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आज के लिए पूरी तरह बदल दिए गए हैं। पुलिस को ये पता है कि जहां एक और पैदल चलने वालों का हुजूम और समर्थकों की भीड़ होगी, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े वीवीआईपी का मूवमेंट होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और करीब 20 राज्यों के पूरे देश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री, साधु संत भी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां अभी जिनके बारे में मनोज्ञा बता रही थी और वो जो तस्वीरें मनोज्ञा दिखा रही थी, उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी अंदाज लगा रही है कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हुजूम दिल्ली वालों का उमड़ने जा रहा है। इसीलिए न सिर्फ तैयारियां रामलीला मैदान के भीतर की गई हैं, बल्कि रामलीला मैदान के बाहर की तरफ भी वो जो बड़ी बड़ी एलईडीज वो लगा दी गई हैं ताकि जो लोग अंदर ना जा पाए वो कम से कम अगर यहां रामलीला मैदान तक पहुंचे तो निराश होकर ना लौटे, बाहर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देख सके अंदर किस तरीके से वो दिव्य भव्य शपथ का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ आज विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, साथ में कपिल मिश्रा का नाम चल रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, इनको मंत्री बनाया जा सकता है, आशीष सूद को मंत्री बनाया जा सकता है, रविंद्र इंद्राज भी मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का दिल्ली में दलित चेहरे के तौर पर रविंद्र इंद्राज की पहचान है। इसके अलावा पंकज सिंह की अगर बात की जाए तो वो पूर्वांचली चेहरा, उस बॉक्स को टिक करते हैं।
पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, आप जानते हैं सिख समुदाय से आते हैं। हालांकि पहले अकाली दल के नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 2021 बीजेपी में शामिल हो गए। 2013 में भी राजौरी गार्डन सीट से जीत दर्ज की थी और इस बार 2025 में भी राजौरी से जीत मनजिंदर सिंह सिरसा ने हासिल की है। कपिल मिश्रा से लेकर नाम इन तमाम नेताओं के, लेकिन फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रवेश वर्मा के घर के बाहर। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से। दीपक, तस्वीर कुछ साफ हो पा रही है। रेखा गुप्ता और साथ में सभी 6 जो मंत्री बनाए जाएंगे आज मंच पर नजर आएंगे शपथ लेते हुए। दीपक, जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से खबर कल ही आ गई थी, इनविटेशन कार्ड के जरिए भी साफ हो गया था कि मंत्रिमंडल की शपथ भी आज ही होनी है। तो माना जा रहा है कि आज ही प्रवेश वर्मा, जिनके घर के बाहर मैं मौजूद हूं, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस वक्त उनके घर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कुछ लोग पहुंचे हैं हाथों में गुलदस्ता लेकर और अब अंदर जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये तो बताइए कि कहाँ से आए आप? अभी अंदर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए और इसी तरीके से लगातार जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रवेश वर्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल जब जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ, विधायक दल के नेता चुना गया, उसके बाद प्रवेश वर्मा थोड़ी देर के अपने घर आए। घर आने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से मुलाकात की, उसके बाद उपराज्यपाल के दफ्तर गए, फिर उसके बाद घर लौटे। उस दौरान भी काफ़ी कार्यकर्ताओं से देर रात तक वो मुलाकात करते रहे। अब सुबह से ही लोगों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रवेश वर्मा ने कल रेखा गुप्ता को बधाई भी दी और कहा कि दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो प्रवेश वर्मा का जो नाम है, जो सांसद के तौर पर उन्होंने अपना बनाया था, वो अब विधायक के तौर पर और बड़ा इसलिए हो गया रोमाना क्योंकि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने नई दिल्ली में चुनाव हराया है। ऐसे में उनका कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है इस पूरे मंत्रिमंडल में। क्या उनके पास विभाग होंगे, ये देखना होगा। लेकिन प्रवेश वर्मा एक वो नाम जो पूरे चुनाव के दौरान गूंजता रहा, चुनाव के बाद सीएम की रेस में सबसे आगे रहा। और अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता को चुना गया है, तो प्रवेश वर्मा का किस तरीके से क्या कद रहेगा, वो आने वाले दिनों में देखना होगा रोमाना। बिल्कुल, फिलहाल प्रवेश वर्मा और मंत्री उनको बनाया जाएगा। संभावित चेहरों के अंदर ये वो तमाम नाम। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। जो चेहरे एबीपी न्यूज ने आपको बताए, उन चेहरों पर मुहर लग गई है। प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे, कपिल मिश्रा मंत्री बनेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह भी मंत्री बनेंगे, आशीष सूद भी मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्राज भी मंत्री बनेंगे। तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री और साथ ही जो 6 संभावित चेहरे एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे थे, उन सभी 6 के 6 चेहरों पर मोहर लग गई है। ये देख रहे हैं आप, ये वो सूचना है, अधिसूचना जो जारी कर दी गई है पार्टी की तरफ से, वही देख रहे हैं आप इस वक्त। इसमें देखिए आप, सबसे पहले प्रवेश साहिब सिंह का नाम, दूसरे नंबर पर आशीष सूद, तीसरे नंबर पर मनजिंदर सिंह सिरसा, चौथे नंबर पर रविंद्र इंद्राज सिंह, पांचवें नंबर पर कपिल मिश्रा, छठे नंबर पर पंकज कुमार सिंह। तो ये वो 6 मंत्री जो आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, एक बार फिर एबीपी न्यूज ने खबर सटीक दर्शकों तक पहुंचाई और उसी पर ये औपचारिक मोहर जो लग रही है इस अधिसूचना के साथ। मनोज्ञा। बिल्कुल, और ये ऑफिशियल गैजेट रिलीज हो गया है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जा रहा है और साथ ही साथ बाकी 6 विधायकों को अब मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, जिसमें आशीष सूद, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा सब शामिल हैं। पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आपने, यानी कि दिल्ली ने इस बार एक भारतीय जनता पार्टी के जरिए फिर एक बार एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शासककर्ता को देखेगी दिल्ली। और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एक और जहां पर रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी चौथी मुख्यमंत्री हैं। तो एक और ये 4x4 का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में इसे जिस तरह से कारगर किया जा रहा है। और आज दोपहर करीब 12:30 के आसपास वो शपथ ग्रहण कर लेंगी, जिसके बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री हो जाएंगी दिल्ली की। अच्छा, रामलीला मैदान की एक विशेषता आपको बताएं, रामलीला मैदान में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। तो रेखा गुप्ता पहली मुख्यमंत्री होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मैदान में शपथ लेंगी। इस मैदान का इतिहास उतना ही लाजवाब है, जहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन से लेकर हाल ही में हुए अन्ना आंदोलन तक, सबका ये मैदान
साक्षी रहा है, एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी रहा है जिसने 1930 से लेकर अभी तक न जाने कितने सावन और कितने पतझड़ देखे देखिए, आजादी से पहले 1947 से पहले भी ये जो मैदान है वो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। और चाहे जय जवान जय किसान जैसा नारा हो या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत की वजह से मुमकिन हो पाए थे, उसके बाद का जश्न हो, वो तमाम ऐतिहासिक घटनाएं जिसका ये रामलीला मैदान गवाह बना। और आज एक बार फिर दिल्ली में सियासी तौर पर एक जब नया इतिहास रचा जा रहा है तो साक्षी यही रामलीला मैदान। बड़ी खबर, दिल्ली को नई सरकार मिलने जा रही है और बीजेपी का दिल्ली की सत्ता में 26 साल पुराना जो सत्ता का सूखा है वो आज खत्म होने जा रहा है। आज से दिल्ली में शुरू हो जाएगा रेखा राज। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर भी लग गई है। मैं आपको बता दूं, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर इनके नाम पर मोहर कर ही लग गई थी, लेकिन मंत्री पद और मंत्री पद किस किस को, इसको लेकर जो सस्पेंस था, एबीपी न्यूज ने आपको इससे जुड़ी जो खबर दिखाई थी उसी खबर पर लगी है मोहर। रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह और साथ ही आशीष सूद और रविंद्र इंद्राज। ये वो 6 नाम हैं जिसको लेकर एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी और अब इन सभी 6 नाम पर लग गई है मोहर, जो मंत्री पद की शपथ आज लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी और साथ ही उनके साथ 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, आशीष सूद और इंद्राज जो शामिल। तो दिल्ली के बवाना इलाके के विधायक है रविंद्र इंद्राज, जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं। उनके पास फोन भी आ चुका है। एबीपी न्यूज से रविंद्र इंद्राज ने खास बातचीत भी की है, सुनिए। जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने अपने मंत्रिमंडल में मुझे जगह दी है, तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, ऐसा पहला कौन सा काम होगा जो आप अपने बवाना इलाके के लिए करवाएंगे, जो संकल्प पत्र में लिखा हुआ था बीजेपी की तरफ से? संकल्प पत्र में जैसे मेट्रो का विस्तार था, सबसे पहले वो भी होना चाहिए, कराने का पूरा प्रयास रहेगा। एक एक्सटेंशन तो हो ही गई है। इसके अलावा मास्टर प्लान की बहुत बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये दिल्ली का मास्टर प्लान बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को जिस क्राइटेरिया की लैंड आती है तो उस लैंड का पर्टिकुलर जिस इक्वेशन के साथ है तो वो उसको स्टेटस मिलना चाहिए। तो वो स्टेटस का काम सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा और कैसे और क्या क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में, बवाना में, जिससे लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा? जैसे रोड कनेक्टिविटीज़ का बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉलोनियों में काम का बहुत बड़ा अभाव है। आप देखेंगे कि दिल्ली का लार्जेस्ट क्षेत्र है ये, और लार्जेस्ट क्षेत्र के साथ साथ पॉपुलेशन भी 3,84,000 मतदाता हैं, लगभग 10 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सभी की बड़ी समस्याएं हैं। तो उसके विस्तार के लिए जितने गड्ढे, आपदा। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे रेखा गुप्ता के घर के बाहर मौजूद हैं जैनेंद्र कुमार, और जरा जैनेंद्र से ही ये जान लेते हैं। जैनेंद्र, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, ये बधाइयों का सिलसिला जो बढ़ता ही जा रहा है। रेखा गुप्ता तैयारी कब करेंगी शपथ ग्रहण के लिए निकलने के लिए? यहीं गेट पर खड़ी हुई नजर आ रही है मुझे तो। बिल्कुल, सुबह से ही समर्थकों का और आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है। और देखिए, रेखा गुप्ता अपने गेट पर खड़ी हैं और एक एक शख्स जो आया हुआ है सुबह से, पहले उन सबसे वो पहले गेट के बाहर मिली और फिर घर के अंदर चूंकि बहुत भीड़ हो गई थी, गेट पर खड़ी हैं, सबको एक एक करके बुला रही हैं, उनकी बधाई ले रही हैं, नमस्ते कर रही हैं। और तस्वीरें देखिए, लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। हो भी क्यों ना, रेखा गुप्ता भावी मुख्यमंत्री है। महिलाओं में देखिए खास खुशी है, ये सारे पड़ोसी समर्थक ये सब खुश हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। और रेखा गुप्ता समझती हैं कि ये दिन बहुत अहम है, जो खुशी है वो साझी खुशी है, और इसीलिए वो खुशी बांट रही हैं, सबके साथ बांट रही हैं, सेल्फी ले रही हैं। रोमाना जी पूछ रही हैं रेखा जी कि आप शपथ की तैयारी कब करेंगी? सुबह से आप बिजी हैं बधाइयों में, आप लाइव एबीपी पर। रोमाना जी का सवाल है कि शपथ की तैयारी कब होगी? बिल्कुल, ये प्यार जो लोगों का है, जनता का है, दिल्ली का है, इसके वो भी अधिकारी हैं और मेरा भी कर्तव्य है कि उनके प्यार और आशीर्वाद को मैं ग्रहण करूं। और निश्चित रूप में मैं समय से शपथ में पहुंचूंगी और उससे पहले बाबा का आशीर्वाद भी लूँगी। मरघट वाले बाबा पे दर्शन करने जाऊंगी। शाम को यमुना मैया का आशीर्वाद लेकर के हम लोग दिल्ली के लिए जो हमारे संकल्प हैं उस कार्य को शुरू। से चाय पीने का मौका नहीं मिला,
नहीं मिला। अब तैयारी कब करेंगी, वही हमारे रोमाना पूछ रही है। साड़ी तो पूछ लीजिए, साड़ी पहले से तय कर ली है, किस रंग की साड़ी आज बांधने वाली है? तैयारी भी होगी। खबर पूछ लेता हूँ, क्या आपके साथ प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? प्रवेश जी शपथ तो ले रहे, क्या वो उप मुख्यमंत्री होंगे? मंत्रिमंडल में है, इतना मुझे मालूम है। उप मुख्यमंत्री होंगे क्या प्रवेश जी? अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। ठीक है, जनेंद्र साड़ी का रंग तो सुन पूछ रही है लीजिए, रोमाना, साड़ी कौन सी बहुत पसंद की मशक्कत है? के बाद इस भीड़ में एक रेखा जी, रोमाना जी पूछ रही कौन सी साड़ी पहनने की शपथ में? महिलाएं नहीं ध्यान दे सकती है, आप बता दीजिए कौन सी साड़ी तय करनी पड़ेगी, कोशिश करूंगी भगवा पहनूं। कोई खास मैम, क्या नई साड़ी खरीदी है शपथ के लिए? नहीं खरीद पाई, नहीं खरीद पाई। ये जनेंद्र, जो आप महिलाओं की कमजोर नस पे आपने हाथ रखा है ना, नई साड़ी की बात करके, ये आपने बहुत गलत सवाल यहाँ पर इस पर पूछ लिया है। और वो जो उनका दर्द था, वो दर्शक देख पा रहे होंगे कि वो नई साड़ी वो नहीं खरीद पाई हैं, लेकिन कोशिश उन्होंने बता दिया है कि भगवा रंग की साड़ी बांधने की वो कोशिश करेंगी। और ऐसे में सुबह से नाश्ते का भी वक्त नहीं मिला, नाश्ता तो दूर, एक कप चाय भी नहीं, जो आप सवाल पूछ रहे थे जनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, देखिए ना अजीत, जरा तस्वीरें दिखाइए, बैंड बाजे वाले आए हुए हैं, ये लोग सुबह से बैंड बजा रहे थे, हम लोगों ने इनको थोड़ा शांत किया है कि अगर आप शोर करेंगे यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये बैंड वाले आए हुए हैं और गली में चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, खासतौर पर आसपास के लोग हैं, गुलदस्तों के साथ पहुंचे हुए हैं और बधाई देने के लिए पहुंचे हुए। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है बहन रेखा जी। गुलदस्ता किस दुकान पे मिल गया आपको? अभी तो दुकानें खुली भी नहीं है। सर रात भर खुली रही है हमारे शालीमार बाग की दुकानें तो, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो भाजपा की कार्यकर्ता थी और छात्र संघ से ही लगातार जुड़ी रही थी, और मेरा इनसे 95 से नाता रहा है। ये मेरी सीनियर थी यूनिवर्सिटी में सीनियर थी, और तभी से हमारा इनका बहुत बढ़िया नाता रहा है, और एक कर्मठ कार्यकर्ता, और आज मुख्यमंत्री बनी है तो ये शालीमार बाग की शान है। और इसलिए हम चाहते हैं कि भी सभी कार्य बहुत अच्छे सुगमता से करेंगे, और पार्टी का और शालीमार बाग का और पूरी दिल्ली बीजेपी का 27 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, आपका आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इससे समझ में आता है कि वो लगन, वो डेडिकेशन रेखा गुप्ता का, क्योंकि जो 3 बड़े फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से रेखा गुप्ता बीजेपी नेतृत्व की पसंद के तौर पर उभरी हैं, उसमें एक तो महिला है, और हम सब जानते हैं किस तरीके से इस बार दिल्ली में जो महिला वोटर है बढ़ चढ़कर उसने बीजेपी को वोट दिया। 2020 के मुकाबले आंकड़ा ये सामने निकल कर आता है कि बीजेपी को इस बार 8% महिला वोट ज्यादा मिला है। और पंकज सिंह से बात कर रही है हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त। और पार्टी जो हमारी मां समान है, उन्होंने मौका दिया, निगम में ही मौका दिया 10 साल के लिए, और फिर विधानसभा में मौका दिया, तो सेवा करने की इच्छा है। और अब सरकार आई है तो दिल्ली को सुधारने की संकल्पित हम, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, संकल्पित होकर काम करेंगे और दिल्ली के बारे में सोचने, दिल्ली के विकास के लिए सोचेंगे, और ये मन में हमेशा भावना रही है, तो इसलिए ट्रांजिट हुआ। जो ऑफिशियल गैजेट और जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें भी आपका नाम आ गया है बतौर मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए। ऐसे में कितना खास हो जाता है ये पल? कौन कौन से वो काम है जो अब ऐसे में जो आप वादा कर कर आए हैं दिल्ली वासियों को, उन पर कंसंट्रेट करेंगे, और कौन से वो काम है जो पहले 90 दिनों में या कहीं 1 महीने में पूरे करने वाले हैं, सफल करने वाले हैं? देखिए, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, अनंतराज कॉलोनी में रहता हूँ। आपने जैसे बताया, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। यहाँ की मूलभूत सुविधा जो 11 वर्षों में ख़त्म हो गई है, जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को जड़ से उखाड़ फेंका है, जैसे साफ पीने के पानी से लेकर गंदे पानी की निकासी को लेकर, रोड के नाम पे कुछ नहीं है, गड्ढे में रोड है कि रोड गड्ढे में, ये भी जानना मुश्किल हो जाता है, कूड़ों के पहाड़ हैं। ये सब हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इसको साफ करें। यमुना जी जो हमारा छठ पूजा हमारी आस्था का केंद्र है, जिसके 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने धोखा दिया पूर्वांचल के लोग को, ये सब हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में है, जिसको हमें पूरा करना है। पीने के साफ स्वच्छ पानी देना हमारा मेरा व्यक्तिगत प्राइमरी टारगेट है, खासकर अपने क्षेत्र की जनता को, अपने आसपास के क्षेत्र को, कि पीने का पानी साफ मिले और जो उनका हक है। क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्र विकासपुरी है, तो चैलेंजेस भी अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ में पानी का जो चैलेंज है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। इसमें चुनाव में भी हमने देखे को मिला कि बीजेपी लगातार आक्रामक थी आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो पानी को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं कैसे बदलने वाली हैं, क्या आप करने वाले हैं 90 दिनों में?
मैम देखिए, ना पानी की कमी है, ना पानी को सिर्फ देने की और रीज़न की कमी है। और अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिन में हमने तो ये पंकज सिंह है आजाद जिनसे बात कर रहे हैं, विकासपुरी से इस बार चुनकर आए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 2008 जब से विकासपुरी सीट अस्तित्व में आई, कभी यहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। और ये पहला मौका 2025 में जब पंकज सिंह ने विकासपुरी सीट पर कमल खिलाया है, पूर्वांचली चेहरा है और इसका तोहफा उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी रामलीला मैदान, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, अभी क्या तस्वीर दिख रही है? रामलीला मैदान के इर्द गिर्द रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 12 साढ़े 12 बजे का वक्त आ रहा है, यहाँ पर हलचल बढ़ रही है। और फिलहाल अभी यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन हैं वो मुस्तैद होते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अब जो वीवीआईपी गेट है वहाँ से एंट्री को लेकर के जो स्कैनर है वो एक्टिव हो गया है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अजीत चाको के साथ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े की भी आवाज़ शुरू हो गई है। कुछ देर पहले तक शांति थी, लेकिन अब यहाँ पर ढोल नगाड़े भी पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इस तरीके से आपको यहाँ पर कार्यकर्ता भी नजर आएंगे और उसके साथ ही में ढोल नगाड़े भी इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। और फिलहाल अजी, अगर हम ये दिखा सके, बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व की तस्वीरें पूरे रोड पर है और अब हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर ये ढोल नगाड़े लेकर के पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ता भी और जश्न की पूरी तैयारी। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त रामलीला मैदान के बाहर। हालांकि जहां से वीवीआईपी लोगों की एंट्री होगी, प्रधानमंत्री समेत जो तमाम जो दिग्गज लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो पहुंचेंगे। वो गेट तो दूसरा है, लेकिन ये वो गेट है जहां से कुछ देर में कार्यकर्ताओं की एंट्री शुरू होगी। और इस वजह से ही यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो हैं ही, लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी शपथ ग्रहण को करीबन 4 घंटे का वक्त 3 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन कार्यकर्ताओं को 11 बजे आने को कहा गया था, पर कार्यकर्ताओं का ये जोश है कि सुबह से ही 8 बजे से ही पहुंच चुके हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिला है ये 26 साल बाद जब दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार। आप लोग तो घूम रहे हो, नाच रहे हो। अभी वैसे तो 11 बजे का वक्त दिया गया था, आपको अभी आ गए। हम सुबह 6 बजे से यहाँ पहुँचे पड़े हैं। आज हमारी बहन जो मातृशक्ति रेखा गुप्ता जी का स्वागत, आज उसी के खुशी के माहौल में हमने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। ढोल नगाड़े से 11 बजे बोला गया था, 11 बजे से आप लोग आ सकते हैं। आप तो सुबह से ही आ गए हो। कितने बजे? हम यहाँ तो हम 6 बजे से आए जी, गोकलपुरी से आया हूँ मैं। आज बहुत खुश हूँ बीजेपी की सरकार। ये है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो ड्रम यहाँ पर ढोल आए हुए हैं, ड्रम्स आए हुए हैं। बिल्कुल, और इनमें से कुछ तो ऐसी पीढ़ी के हैं जिन्होंने कभी अपने होश में दिल्ली के अंदर बीजेपी का राज देखा ही नहीं होगा, क्योंकि 26 साल का सत्ता का सूखा बीजेपी का, और वो इंतजार खत्म हो रहा है। जितनी बड़ी जीत उतनी ही भव्य तैयारियां आज इस शपथ ग्रहण को लेकर। और देखिए किस तरीके से मातृशक्ति को बीजेपी की तरफ से नमन किया गया है दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनकर। और मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ बलराम पांडे भी मौजूद हैं। बलराम, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता, उनका उत्साह और उस उत्साह में और उमंग भरने के लिए वो ढोल नगाड़े जो है अभी से बजने शुरू हो गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि रेखा गुप्ता और रेखा गुप्ता के नाम पर जो मोहर लगी है साफ तौर पर, इस पर वो वफादारी वाला फैक्टर, वो महिला एंगल जिसको लेकर हमने आंकड़ा दर्शकों को बताया किस तरीके से 2020 के मुकाबले इस बार 8 पॉइंट परसेंटेज का महिला वोटर का बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ना और वो पहुंच जाना 43% पर, और साथ ही साथ रेखा गुप्ता का वैश्य समुदाय से आना, वो वैश्य समुदाय जिसने एक वोटर के तौर पर दिल्ली में 66% एक मुश्त बीजेपी पर भरोसा जताया। बलराम, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है, उसको लेकर के लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार तमाम ऐसे नाम थे, तमाम ऐसे नेता थे जो बहुत ही अनुभवी थे, तमाम बार के वो विधायक थे, लेकिन पहली बार जब शालीमार बाग से वो जीत करके आई और उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दें रोमाना कि शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीत के आई हैं पहली बार और उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ आज दिलाई जाएगी। और बीजेपी ने उन पर सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि कई वजह हैं।
एक तो वो महिला हैं और आपने देखा होगा कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और 21वां जो राज्य है वो दिल्ली है, जहां पर पहली बार बीजेपी की तरफ से कोई महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे हैं कि हम बनिया के बेटे हैं, हमें काम करना आता है, हमें पैसा कहां से लाना है ये हिसाब करना आता है, तो कहीं ना कहीं जो बनिया समाज था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। उसे वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बड़ा दांव खेला है रेखा गुप्ता को लेकर के। और तीसरा जो सबसे बड़ा वजह रही है वो ये रही है कि आरएसएस से लगातार जुड़ी रही है रेखा गुप्ता, और कहीं ना कहीं इसका लाभ रेखा गुप्ता को मिला है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे कहा जाए समीकरण रहे जो सटीक बैठे हैं रेखा गुप्ता पर, और यही वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री चयनित किया गया है और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लेकिन जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो 6 मंत्री होंगे वो कौन होंगे, और आज वो भी शपथ लेंगे। हालांकि हम इस वक्त वीवीआईपी गेट पे मौजूद हैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद वीवीआईपी गेट की तस्वीरें मैं कहूंगी आपसे कि आप दर्शकों को दिखाइएगा आगे विस्तार से। लेकिन देखिए, न सिर्फ वो 6 संभावित मंत्री जो एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, उस खबर पर मोहर लगी। लगातार आप एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे और हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली में सीएम की रेस, और उसमें सबसे आगे अगर कोई फेस तो वो रेखा गुप्ता का था। तो यहां पर भी एबीपी न्यूज जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक साबित हुआ। कल आप देख रहे थे लगातार दिन के वक्त जब मैं आपके साथ थी तो मैं इस बात का जिक्र बार बार कर रही थी कि सीएम की इस रेस में जो सबसे आगे फेस चल रहा है वो रेखा गुप्ता का ही है। और फिर देर शाम होते होते बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी गई। रेखा गुप्ता एबीवीपी से अपने सियासी करियर की जिन्होंने शुरुआत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन सचिव अध्यक्ष पद तक पहुंची, उसके बाद 2002 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर 3 बार दिल्ली की पार्षद चुनी गई रेखा गुप्ता। 2007 में पहली बार पार्षद बनी थी, 2015 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा यहीं शालीमार बाग से, लेकिन हार गई। 2020 में फिर इसी शालीमार बाग से फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, दूसरी बार फिर हारी। पार्टी ने तीसरी बार फिर भरोसा जताया, 2025 में फिर से रेखा गुप्ता को इसी शालीमार बाग सीट से चुनाव मैदान में उतारा। और देखिए 2025 में रेखा गुप्ता की किस्मत कैसे पलटी। न सिर्फ विधायक चुनी गई बल्कि विधायकों की सिरमौर मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री जिसकी शपथ रेखा गुप्ता आज लेने जा रही हैं। और उसी को लेकर देखिए जरा आस पड़ोस वाले किस तरीके से लगातार रेखा गुप्ता से मिलने पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। हर कोई रेखा गुप्ता के इस खास मौके को अपनी बधाइयों से, अपनी शुभकामनाओं से और खास बनाने की जुगत में है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार पल पल का अपडेट यहीं से दे रहे हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से अभी की क्या तस्वीर जैनेंद्र यहां रेखा गुप्ता के घर पर नजर आ रही है। देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं जो गली की तस्वीरें हैं, बैंड बाजे वाले जो पिछले लाइव में मैंने आपको दिखाया था वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं और लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। रेखा गुप्ता सुबह से ही समर्थकों से मिलजुल रही थी, सबसे शुभकामनाएं ले रही थी और अभी अभी वो अब अपने घर के अंदर गई हैं। जाहिर सी बात है उन्हें 3 घंटे के अंदर अंदर शपथ लेनी है, उन्हें तैयारियां करनी है और उनके घर के बाहर समर्थकों का तांता लगा हुआ है, महिलाएं हैं और आम लोग हैं। कहाँ शालीमार बाग से, यहीं से हम लोकल है। हाँ बिल्कुल। तो कैसे आप बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री बन रही हैं? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज से रेखा जी काम नहीं कर रही है, बहुत कम से कम 30 सालों से अपना जो है बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो है देश की मुख्यमंत्री रेखा जी बनी है। तो जमीन से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया। एक बार पीछे आपके महिला है, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही शालीमार बाग में रहती हूँ। रेखा जी से इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि ये हमारे गाँव की है, जुलाना की, और इन्होंने दिल्ली के साथ साथ हमारे गाँव जुलाना का भी नाम रोशन करा है। मैं स्पेशल इसलिए आई और ये बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी देश के लिए। मैं इतनी खुश हूँ ना बता ही नहीं सकती। दिल्ली के साथ हरियाणा का नाम भी रोशन कर दिया क्योंकि हमारे गांव जुलाना की है, इसलिए मैं और भी बहुत खुश हूँ और मैं इनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्या उम्मीद है इनसे, क्या इनको करना चाहिए? सबसे पहले ये मतलब दिल्ली के लिए ना बहुत कुछ करके दिखाएंगी, बहुत कुछ। यहाँ की जो गरीबी है उसको भी मिटाने की कोशिश करेगी और जितने भी
हरियाणा से आई हैं रेखा गुप्ता को बधाई देने के लिए। रेखा गुप्ता जिनका जन्म हरियाणा में हुआ, लेकिन कर्मभूमि रेखा गुप्ता ने दिल्ली को अपने बनाया और आज उसी कर्मभूमि में यहां दिल्ली की सत्ता में जो सबसे बड़ी कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस पर रेखा गुप्ता की ताजपोशी। और हमारी सहयोगी मदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। मदिया, जरा विजेंद्र गुप्ता जी को एक तो बधाई के साथ बातचीत की शुरुआत कीजिए और उनसे पूछिए कि इस नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी के लिए विजेंद्र गुप्ता जी भी तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आज तैयार होने में भी सर आपने वक्त लगाया, हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से, स्टूडियो में से भी सबकी तरफ से बधाइयाँ आपके लिए आ रही हैं। कैसा लग रहा है, बड़ी जिम्मेदारी के लिए? मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है वो मुझे बखूबी निभानी है और एक बड़ा दायित्व है। दिल्ली विधानसभा को एक अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना है और एक हेल्दी डिस्कशन वहाँ हो सके, इस पर सबको प्रयास करना चाहिए। कामकाज अच्छे से चले विधानसभा का, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपने जिस तरह से बताया। सर, जब बहुत सारे नाम चल रहे थे, सीएम रेस को लेकर भी चल रहे थे, तो सेटिस्फाई हैं जो पार्टी ने दिया है? देखिए, ये जो कुछ भी है ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। पार्टी के लीडरशिप के फैसले जो है वो सबको सर्वमान्य हैं और पार्टी ने बहुत कुछ सोच करके चीज़ें तय की होंगी, तो इसलिए मैं पार्टी के हर निर्णय का स्वागत करता हूं। अच्छा मदिया, मेरा सवाल सुनिए और जरा पूछिए विजेंद्र गुप्ता जी से कि विजेंद्र गुप्ता जी ने तो दिल्ली विधानसभा में वो दौर भी देखा जब बीजेपी के विधायकों की संख्या 2015 में सिर्फ 3 पर आकर सिमट गई थी। उसके बाद पिछली बार 2020 में सिर्फ 8 विधायक थे और वो जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता था कि आम आदमी पार्टी सरकार का रवैया बड़ा ही तानाशाही वाला है, मतलब अगर ये लोग कुछ भी कहना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, किसी मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराते थे तो फिर मार्शल्स फौरन बुला लिए जाते थे और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या कोई नई परिपाटी इस बार विधानसभा में देखने के लिए मिलेगी हमें? देखिए, एक सवाल रुमाना जी की तरफ से आ रहा है, स्टूडियो से आ रहा है एक सवाल हमारे पास। सवाल ये है कि जब आप लोगों के 3 विधायक थे तब भी आप विधानसभा में होते थे, जब आप लोगों के 8 विधायक थे तब भी आप विधानसभा में होते थे और उसके बाद आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है, वहाँ मार्शल बुला लिए जाते हैं। तो अब आप अपने कार्यकाल में किस तरह से कामकाज करेंगे? ऑपोजिशन की पूरी सुनी जाएगी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का रवैया था, उनकी सरकार का रवैया था, तो लोगों ने उनको नकार दिया और सत्ता से हटा दिया क्योंकि वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे, 62 और 67 सीटें। तो उनको एक प्रकार का जो घमंड जिसको कहते हैं ना कि जिसके कारण सदन की कार्रवाई में कभी हमेशा एक बायस्ड अप्रोच दिखाई दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने विवेक से निश्चित रूप से काम लेंगे और आम आदमी पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है एक एनार्किस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, एनार्किस्ट लोगों की पार्टी है, तो वैसा सही मैं ये कह सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं जिम्मेदारी पर बैठा नहीं हूँ, कि वैसा ही सदन में होता रहा। लेकिन अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से एक नए मापदंड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एक उदाहरण बन सके दिल्ली, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और मदिया ये भी पूछिए कि इस नई विधानसभा में वो जो बीजेपी पिछली बार कहते रह गई कि साहब सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाए, अब जब नई विधानसभा होगी दिल्ली की, तो विजेंद्र गुप्ता जी बतौर एक साधारण कार्यकर्ता, एक विधायक के तौर पर क्या ये चाहेंगे कि सबसे पहले इस नई विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखी जाए? निश्चित है कि लोकसभा हो या विधानसभा, ये लोकतंत्र के मंदिर हैं। सर, एक और सवाल आपके लिए है। सीएजी की रिपोर्ट पर लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे हैं और उस पर चुनावी दौर में हमने देखा, जब चुनाव हो रहे थे तब खूब बढ़ चढ़कर आप लोगों ने उस पर प्रदर्शन भी किया, आवाज भी उठाई। तो क्या जब सबसे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सबसे पहले सदन शुरू होगा, तो आप लोग क्या सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट को जो है लेके आएंगे विधानसभा? ये पहला दायित्व होगा स्पीकर का, उसको मैं निभाऊंगा और सदन के पटल पर पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। देखिए, बड़ी खबर, पहले सत्र में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। विजेंद्र गुप्ता का ये साफ तौर से कहना है, जो कि अध्यक्ष के तौर पर यानी कि विधानसभा स्पीकर के तौर पर जो है अब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक्साइटेड हैं, खुश हैं? कितनी देर में निकल रहे हैं? बस तैयार हूँ, आप कहे तो अभी चलता हूँ आपके साथ।
डिप्टी सीएम को बिल्कुल लेकर तैयार है जानकारी अपने मिल रही है घर से क्या? इस निकलने बार वाले हैं बीजेपी यहाँ। दिल्ली के अंदर सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर पुख्ता तौर पर आगे बढ़ने वाली है, इसको लेकर भी जरा जानकारी ले लीजिए जल्दी से। जो मंत्रिमंडल में नाम है, बिल्कुल दर्शकों को यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल में जो नाम होंगे वो तो सामने आ गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर सर अभी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो जरा क्लैरिटी दे दीजिए कि आखिर डिप्टी सीएम जो है वो कौन है? प्रवेश वर्मा ही है? सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, कोई इसमें डिले नहीं है। इसमें भी सस्पेंस सर, कुछ तो सस्पेंस। कोई सस्पेंस नहीं है, सब कुछ ऑर्डर में है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा कुछ ही घंटों में। एक सवाल और पूछिए ना, एक सवाल और पूछिए, कहीं ना एक कहीं सवाल और इसमें पूछिए। हम समझ रहे हैं कि निकलना है अच्छा निकल गए हैं विजेंद्र गुप्ता जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मदिया आपका विजेंद्र गुप्ता जी से बात करने के लिए, बात कराने के लिए एबीपी न्यूज के दर्शकों की। देखिए बड़ी खबर देकर गए हैं यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता, वो कहकर गए हैं कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष उनका पहला दायित्व रहेगा कि विधानसभा का जो पहला सत्र बुलाएगी बीजेपी, उसमें सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाए। ये बहुत बड़ी खबर है जो विजेंद्र गुप्ता एबीपी न्यूज पर देकर गए हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।